हरिओम। जय सिया राम। चिंतन। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्यते रवौ, सत्येन वायु प्राणश्च सर्वसत्य प्रतिष्ठिता। सत्य से यह धरती खड़ी है, सत्य से ही सूर्य नारायण संसार में आते हैं, आकाश में आते हैं। वायुमंडल जितना है सब सत्य से चलता है। जहां सत्य है वो प्रतिष्ठित है। जब तक सत्य दुनिया में है तब तक दुनिया है। जब सत्य समाप्त हो जाएगा दुनिया समाप्त हो जाएगी। चिंतन। श्रृंखला महाभारत चला है और महाभारत के बीच में परशुराम जी के पराक्रम की बात है और भीष्म पितामह का ज्ञान सुना, द्रोणाचार्य को ज्ञान दिया और आज कथा आई है। पिछले बार कथा आप लोगों ने सुनी, कर्ण के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने धुतकार दिया, जन्म कथा सुनाई। आज की कथा सब ध्यान से सुने। जिस समय उस अधिरथ पुत्र जिसका नाम राधे है, पिता और माता के नाम से राधे के नाम से जिसने अपना नाम राधे रख दिया है, ऐसा वो कर्ण, जिस कर्ण के लिए दुनिया का संसार मानता था, जानता है, दानवीर कर्ण और महावीर कर्ण, दो नाम से विख्यात। ऐसा वो कर्ण कि अगर महाभारत के बीच में अगर कर्ण की मृत्यु ना होती तो शायद ही अर्जुन उस महाभारत को जीतता। लेकिन ये सब परमात्मा के अधीन था, ईश्वर ने जो किया वो हुआ। ऐसे उस कर्ण के लिए जिस समय दुत्कार दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं तुम्हारे लिए नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे मेरी आजीविका है और आजीविका राजा महाराजों से चलती है, मैं क्या करूं। और यहां पर केवल आज्ञा जो है राजपुत्रों को पढ़ने की है। दुर्योधन के परामर्श से दुर्योधन ने परामर्श दिया कि तू ब्रह्मास्त्र को सीख, अर्जुन को हराएंगे, ब्रह्मास्त्र को सीख, ऐसा कपट गुना है। और उस ब्रह्मास्त्र को सीखने के लिए जब गए तो मना कर दिया कि तुम अछूत हो, सूत जाति से हो। अब मन ही मन के बीच में विचार कर रहे हैं। कर्ण चले गए, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा है और अपने को धुतकार रहा है कि मुझे केवल और केवल शिक्षा ना मिलने का कारण ये कहिए कि मैं नीच हूं, सूत हूं, सूत पुत्र हूं। ऐसे तो मैं योद्धा हूं, बलवान हूं, लेकिन मैं ब्रह्मास्त्र मेरे पास नहीं है। और ब्रह्मास्त्र जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र है वो मेरे पास नहीं है। मैं अर्जुन को कैसे जीतूंगा? स्पर्धा तो अर्जुन से चली है, मैं कैसे जीतूंगा? फिर मन में विचार आया क्या कि क्यों ना मैं अपनी जाति को छुपा लूं, अपनी जाति को छुपा करके मैं उस महावीर से, उन भगवान से सीख लूं जिन्होंने, द्रोणाचार्य ने भी जिनसे सीखा, भीष्म पितामह ने भी जिनसे सीखा। क्यों ना उनकी शरण में जाऊं, महेंद्र पर्वत के ऊपर राम की शरण में जाऊं, परशुराम जी बैठे हैं, उन राम की शरण में जाकर के मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर लूं। ऐसा विचार मन में आया, मैं अपनी जाति को छुपा लूंगा। और वहीं से वो कर्ण महेंद्र पर्वत पर चला गया। लेकिन क्या लेकर के गया? परम विश्वास और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। मैं अपने व्यवहार से, अपने गुरु महाराज के व्यवहार से, पनित व्यवहार से इस प्रकार का व्यवहार रचूंगा, ऐसा व्यवहार रचूंगा कि पूरा विश्व जानेगा गुरु किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं। चला गया और कर्ण जाकर के जब गुरु महाराज के पास पहुंचा, जैसे गुरु महाराज के पास पहुंचा तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया, राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के पश्चात राम जी ने पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम कर्ण है, मुझे लोग राधे कहते हैं।
कौन वंश है तुम्हारा, क्या गोत्र है तुम्हारा? मैं भृगुवंशीय हूं। अपना सब कुछ बदल दिया। भृगुवंशीय सुनते ही परशुराम जी ने उसे अपने यहां रख लिया। लेकिन कितनी श्रद्धा कि जिस शब्द को दुनिया गाती, ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेवा परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस शब्द को साकार कर दिया। क्या? अपने गुरु की ऐसी सेवा करने लगा जैसी आज तक संसार में किसी ने करी थी। सेवा से मन जीता जाता है, सेवा से हृदय जीता जाता है, सेवा से सब कुछ मिलता है। गुरु सेवा करने लगा, अपार सेवा करने लगा, दिन रात गुरु महाराज की सेवा करता। जब गुरु महाराज अपने संध्या पूजा में बैठते, साधना में बैठते, उस समय कर्ण वन में चला जाता और वन में जाकर के अपना अभ्यास करता। दिन रात एक कर दिया उसका, सोते जागते एक कर दिया। एक दिन की बात, कैसा संयोग आया, किस प्रकार का संयोग आया कि कर्ण युद्धाभ्यास कर रहा था। अचानक एक ब्राह्मण की गौ और उसका बछड़ा उसके सामने से आ गया और कर्ण के सामने जैसे ही वो बछड़ा आया तो कर्ण ने एकदम अपना सर संधान किया और जाकर के वो बाण बछड़े को लग गया। और जैसे ही वो बाण बछड़े को लग गया, बछड़ा मर गया। गौ रोने लगी। वो गौ एक ब्राह्मण की थी। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, उस बछड़े को देखा जो मृत है, और उस बछड़े के पास धनुष बाण लेकर के खड़ा हुआ कर्ण था। ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। लेकिन ब्राह्मण के तो क्रोध जो सिर को लांघ गया था, सीमाएं लांघ गया था। ऐसे उस ब्राह्मण ने कहा, दुष्ट, तूने मेरे बछड़े को मार दिया, अनर्थ कर दिया। जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं कि जिस पराक्रम को तुम सीख रहे हो, जिसके लिए तुम पाना चाहते हो, जिस बलवान योद्धा को तुम मारना चाहते हो, वही योद्धा तुमको मारेगा। तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी तुम्हारी विद्या। रुदन करता है, तड़प गया, ब्राह्मण के चरणों में गिर गया। जो इच्छा है संसार की, जो वस्तु है वो मांग ले, मैं तेरे आगे दुनिया डाल दूंगा। ब्राह्मण, एक नहीं सहस्रों गऊ, सहस्रों बछड़े देता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अब तो बाण निकल गया था और जुबान से जब ब्राह्मण की जुबान से जब शराब निकल गया, जिसको कुछ कोई ठीक कर ही नहीं सकता था। ऐसे मेरे भाई बहन, वो कर्ण तड़प रहा है और उस ब्राह्मण ने शराब पी दिया। कर्ण अब विचार करता है, क्या करूं? उदास रहने लगा। गुरु सेवा तो करता लेकिन उदास रहने लगा, स्थान स्थान पर भटकने लगा। क्या करूं? जिस कार्य के लिए आया था वो तो सब बर्बाद हो गया। ऐसा वो कर्ण उठा और जब गुरु महाराज के पास चला गया, एक दिन परशुराम जी कर्ण को लेकर के वन में चले गए हैं और वन में जाकर के आखेट कर रहे हैं। थक गए परशुराम जी, तो एक पेड़ की छाया में परशुराम सोने लगे। कर्ण ने अपनी गोदी के बीच में परशुराम जी का मस्तक रखा दिया। गुरु महाराज के बालों को सहलाने लगे, गुरु महाराज की उस आकृति को निहारने लगे, देखने लगे और मन ही मन के बीच में विचार आया, मैं क्या करूं? मेरे गुरु की मुझ पर अपार श्रद्धा है, मैंने तन मन से अपने गुरु महाराज की सेवा करी, लेकिन आज मुझे क्या मिला? ये क्या हो गया मेरे लिए? उसी समय कीड़ा आया और उस कीड़े ने कर्ण की दाहिनी जंघा के ऊपर अपने 8 पंजे लगाए। अष्टपंजा था, अष्टपंजे लगा दिए गए। कर्ण के उस जंघा के बीच में, टांग के बीच में पीड़ा होने लगी, लेकिन कर्ण नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के पश्चात खून चूसने लगा, ऐसा लगता कर्ण के प्राण निकल जाएंगे। लेकिन कर्ण ने विचार कर लिया, अगर मैं इस टांग को हिलाऊंगा मेरे गुरु महाराज जाग जाएंगे, और अगर मेरे गुरु महाराज जाग गए इनकी निद्रा टूट जाएगी। मेरे भाई बहन,
गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। मैं जैसे कैसे भी रहूं लेकिन गुरु महाराज की निद्रा को नहीं तोड़ूंगा। ऐसा विचार करते हुए कर्ण ने अपनी जंघा उसी प्रकार रखी और 1 घंटे यानी मेरे भाई बहन 2.5 घड़ी के बीच में कर्ण के रक्त की नदी निकल गई। और जब वो खून परशुराम जी की पीठ के नीचे से निकला और जब उष्णता लगी तो परशुराम जी की निद्रा टूट गई। परशुराम जी खड़े हो गए, ये रक्त कहाँ से आया, ये खून कैसे आया? तो कहा महाराज, मेरी जंघा में, मेरी टांग में ये अष्टपद कीड़ा पहुंचा है, इसने रक्त निकाला है। परशुराम जी विस्मित हो गए, तुम्हारे अंदर इतनी शैनता, कौन हो तुम? ब्राह्मण के अंदर इतनी शैनता नहीं होती, बताओ तुम हो कौन असली? मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, बताओ, सत्य बोलो। तो गुरु के सामने मिथ्या भाषण तो हो नहीं सकता था। अब जानते हैं कि मेरे लिए पता नहीं कौन सा श्राप हो जाएगा। एक श्राप पहले मिला है और आज दूसरा श्राप कौन सा हो जाएगा। गुरु चरणों में नमन किया, फिर कहा महाराज सही में गुरु पिता होता है। मैंने अपना जो वंश बताया और भृगुवंश बताया, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का वंश जो है वो भृगुवंश है। मैं सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि परशुराम जी का वंश जो था वो भृगुवंश है। कि गुरु महाराज पिता होता है, मैं पिता, आप मेरे आप है, मेरा क्या वर्ण होगा? मैं तो एक सूत जाति में पैदा हुआ था। परशुराम जी ने ध्यान अवस्था में देखा, सब पता चल गया, गजब हो गया। लेकिन अपने शिष्य के उस प्रेम को देख करके, अपने शिष्य की सेवा को देख करके मन ही मन में परशुराम विचार करते हैं, मैं इसके लिए कठोर श्राप नहीं दूंगा। इसने असत्य वादन किया है, श्राप तो दूंगा, बिना श्राप किसी छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि अगर आज मैं इसके लिए दंड नहीं दूंगा तो आगे जाके ना जाने कितना बड़ा असत्य बोलेगा, जिससे मेरी भी महिमा मिट जाएगी। ऐसा विचार करके परशुराम जी ने मेरे भाई बहन कर्ण के लिए श्राप दिया, कर्ण जाओ, जो ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं ये तो तुम्हें तुम्हारे काम आएगा, जहां भी लगाओगे उत्तम स्थान पर तुम्हारे काम आएगा। लेकिन जब रण मैदान में जाओगे ना तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। बस इतना कहा, इतना सा श्राप दिया। अब कर्ण गुरु महाराज के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है। कुछ दिनों के पश्चात महेंद्र पर्वत से नीचे उतर गया, लेकिन प्रसन्न रहने लगा कि ब्रह्मास्त्र जो मैंने सीखा है वो मेरे काम आएगा। जब युद्ध होगा तब देखा जाएगा, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी मैं इस ब्रह्मास्त्र को फलीभूत करता हूँ। कर्ण उस ब्रह्मास्त्र से ऐसे ऐसे योद्धाओं को जीतने लगा, ऐसा ऐसा पराक्रम दिखाने लगा कि दुनिया में तहलका मच गया। कर्ण की महिमा दुनिया में गाने लगी। कर्ण महावीर बन गए, कर्ण दानवीर बन गए। ऐसे कर्ण मेरे भाई बहन, बाद में तो महाभारत में कर्ण की मृत्यु हुई, जो कि घटोत्कच के ऊपर जो अपना प्रहार किए थे। तो आइए सब भाव से, श्रद्धा से बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से रहो अपने घर पे, आनंद से रहो अपने घर में मेरे भाई बहन। और समय निकलता जा रहा है, एक दिन सत्संग जरूर होगा, लेकिन आपको सत्संग से वंचित लेकर आऊंगा। जय सिया राम।